जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सभी का परफेक्ट सर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट वाले चैप्टर को। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमा देंगे। जी हाँ, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। कुछ ये सामने आपको टाइप्स दिख रहे हैं, कुछ इस टाइप्स के प्रश्न भी हम करेंगे जो अंडर रूट में होंगे, उसके अंडर रूट में कुछ होंगे, उसके अंडर रूट में कुछ होंगे। कुछ जगहों पर हमें वैल्यूज दे दी होंगी कि अंडर रूट 5 की वैल्यू ये है और इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है। अंडर रूट 24 की वैल्यू दे दी होगी। असत्य सत्य वाले जो है प्रश्न, कुछ इस तरीके के प्रश्न हम जो है यहाँ पर हल करने वाले हैं। सबसे प्यारा प्रश्न कि यहाँ पर दे दिया 0.75 का क्यूब अपॉन, मतलब हम यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड का भी, अलजेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूलेस का भी इस्तेमाल करके ये जो है टोटल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 112 अपॉन में अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 63, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट 80 है तो मैं तो पहले 80 को मैं लिख लेता हूं कि मैं 80 को क्या लिख सकता हूं। तो देखो मैं 80 को पहले तो फैक्टराइज कर लूं। ओके, सबसे पहले मैं इसको करूंगा तो 2 4 ज़ा 8, इसके बाद 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, ये स्क्वायर रूट हो गया। माइनस 112 को क्या लिख सकते हैं, 112 को चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। इट मीन्स 2 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स 2। ओके, तो माइनस में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और वो भी किस में, अंडर रूट में। होल अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट 45। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इसके बाद 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 5। माइनस में 63 दिया हुआ है, सो 63 को मैं लिख सकता हूँ किसमें, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ओके, तो चलो इसको अब हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, चलो पेयर बना लेते हैं। 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही। तो जो जो पेयर्स बन रहे हैं इसको बाहर निकाल लो। 2 इंटू 2 इंटू ये अंडर रूट में 5 बचा रहेगा, सिंगल ही है। अब जो सिंगल है तो भाई उसका तो यही होगा, 2 एक बाहर आ गया, एक और 2 बाहर आ गया, इंटू 7 में अंडर रूट बचा ही हुआ है यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पर ये एक तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में 5 बचा हुआ है, माइनस ये जो 3 है एक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 7 बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँ अब यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 है, ओके, 4 अंडर रूट 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 7 अपॉन ये 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 7। एक काम करते हैं, दोनों में से 4 और क्या क्या कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 4 मैं ऊपर वाले में कॉमन ले लेता हूँ, ये ऊपर वाले में क्या कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ। 4 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, अंदर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 बचेगा। और वही नीचे वाले में कॉमन क्या ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ क्या। तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो नीचे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 बचेगा। देख लो 4 और 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये ब्रैकेट में जो अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 है माइनस में, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा 4/3। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 1/3, यानी 1 सही 1/3 जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार जो है डेसिमल में भी दे देता है, बस ध्यान रखना कि आंसर अपना निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। देखो दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूं कि एटलीस्ट आपको कहां तक, 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। हर बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, इस वीडियो के अंदर मैं अभी रिवाइज नहीं कराऊंगा। ओके, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो से मैं लास्ट में जो है ना उसको रिवाइज कराना स्टार्ट कर दूंगा। चलो नेक्स्ट वीडियो से कर लूंगा, मैंने रिवाइज कराना ही स्टार्ट कर दूंगा। ओके, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर में ऐसे अंदर के अंदर दिया होता है तो सबसे पहले अंदर में जो है इसकी वैल्यू क्या है वो देख लो। 225 ये स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट 225 इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें भी पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। मतलब 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को कट जाएगा तो बचेगा क्या, 15। 154 है, मैंने यहाँ लिख दिया 154 प्लस, और बाकी जो ये स्क्वायर रूट चढ़े हुए हैं बाकी ये इसको क्या करने दो,
इनको चलने दीजिए। मैं बाकी पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत लंबा लग जाएगा, इसलिए मैंने पूरा इधर नहीं लिखा है। ये बाकी पूरी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। 3√8 लिखा हुआ है, ठीक है, 3√8 को चलने दीजिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 154 और 15 को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 154 प्लस 15 ऐड करने पर कितना होगा, 5 4 9 6, 5 और 1 6 और 169। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 169 लिख सकता हूँ अंडर रूट में, प्लस ये 108 और यही कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। आगे मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, आगे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये कितना था 3/8, ये इक्वल टू में देखो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 108। ठीक है, ये 108 था, इस पूरे स्क्वायर रूट को हटाएंगे, 169 की जगह कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमें भी पता है कि अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 होती है। इसके ऊपर रूट लगा हुआ था, इधर बाकी 25 प्लस इसके ऊपर रूट लगा था, इस तरीके से चलता जाएगा। इधर आगे मैं नोट नहीं कर रहा हूँ अभी। 3√8 दिया हुआ है, ओके, इज इक्वल टू 108 और 13 को ऐड कर लो, कितना होता है, 108 और 13 को ऐड करेंगे, 8 9 10 11 की 1 हासिल की 1 1 1 2 121। तो मैंने यहाँ लिख लिया 121, ये स्क्वायर रूट में आ गया। इसके आगे प्लस में 25 चल रहा था जो स्क्वायर रूट में था, और प्लस इस तरीके से आगे 10 भी था जिसको मैं अभी नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3√8। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें भी पता है कि 11 का ये 121 स्क्वायर रूट जो है कितने के बराबर होता है, 11 के बराबर। या 121 कितने के बराबर, 121 जो है किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, 25 प्लस 11 अंडर रूट में, प्लस यहाँ कितना दिया था 10, वो भी अंडर रूट में, अपॉन में क्या चल रहा है 3√8 चल रहा है। थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन फटाफट आप देख लो कि जब कभी एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी गलती से इस तरीके से मत करिए, फटाफट यहीं पर इसको सॉल्व करते जाओ, जल्दी जल्दी होता जाएगा। 25 और 11 को जोड़ोगे तो कितना हो जाता है भाई, आजकल तो 36 ही हो रहा है। ठीक है, 36 हो गया। ओके, इसके बाद प्लस में कितना चल रहा है, 10 चल रहा है, वो भी अंडर रूट में, अपॉन 3√8 हो गया। 36 कितने के बराबर होता है, 36 बराबर होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितने के बराबर होता है, 6 के बराबर। तो ये लिखा मैंने 6, और प्लस अंडर रूट 10 में चल रहा था, अपॉन 3√8 इज इक्वल टू 10 और 6 कितना होता है 16, और 16 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 4 का होता है। तो 4/3/8। तो यहाँ पर आ गया 4/3√8। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो 3 है ना, असल में ये 3 नहीं है, यहाँ पर इसको क्यूब रूट बनाना था। क्या था ये, क्यूब रूट था, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। ये असल में क्यूब रूट है। ओके, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्यूब रूट होगा, तो ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, हमें भी पता है। तो ऊपर 4 आ गया और नीचे कितना आ गया, क्यूब रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 2 2 जा 4, सो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, 2 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें इस तरह का क्वेश्चन एक देखने को मिल जाएगा, बोलेंगे कि अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी है, 2.236 है, और इसके बाद बोलेंगे अंडर रूट 80। मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इसकी वैल्यू बताइए। तो चलो इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 को मैं लिख सकता हूँ 2, मतलब फैक्टराइज कर रहा हूँ, 2 9 जा 18। ओके, इसके बाद 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 15 और 5 1 कम 5। तो देखो इसके पेयर बन रहे हैं, तो मैं एक एक बाहर निकाल रहा हूँ, एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, लेकिन अंडर रूट 5 यहाँ बचा हुआ है। अंडर रूट 80 दिया हुआ, अंडर रूट 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 80 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। ओके, तो अंडर रूट 80 को मैं फैक्टराइज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 1 जा 2, इसके बाद 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसको मैं 2 2 के पेयर्स बना रहा हूँ, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, अंडर रूट 5 बचेगा, इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 अंडर रूट 5 माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट 5। सीधे से 6 अंडर रूट 5 कॉमन हो गया, अंडर रूट 5 कॉमन है तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 अंडर रूट 5 बचा। हमारे पास अंडर रूट 5 की वैल्यू है ना, बिल्कुल, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी है, 2.236। देखो कितना इजी है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि विवेक सर मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 दूनी 6 और ये हो गया 1 7, 2 दूनी 4, ये हो गया 4 दशमलव 2 2 जा 4, ये हो गया 4.472।
यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल 4.472, इसके बाद जीरो दिया है, इसके बाद की वैल्यू अगर जीरो दिया है, जीरो तो कितने भी आप बढ़ा सकते हो, डेसिमल में अगर जो है नंबर्स खत्म हो गए उसके बाद जितने जीरो चाहें आप उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं यहां पर, आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप प्रयास करें कि इसका करेक्ट आंसर आप निकाल सकें। कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, √24 की वैल्यू दी है 4.899 और ये बोल रहा है कि ये जो 8/3 है ये किस में दिया है, स्क्वायर रूट में दिया है, इसकी वैल्यू बताओ। देखो सीधी सी बात है, देखने वाली बात है कि यहां √24 की वैल्यू ये जानना चाहता है और यहां पे 8 दिया है, सीधी सी बात है 8 को 24 बना लो ना, 8 में किसका मल्टीप्लाई करने की 24 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 का, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो गया 24/3 और 3 का पेयर बन गया ना, तो सिर्फ ऊपर स्क्वायर रूट बचेगा और नीचे जो है एक 3 बाहर आ जाएगा। और √24 की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 4.899 और ये 3 दिया हुआ था, बस डायरेक्ट इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4.899 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना इजी है, जबकि देखने में इतना टफ लगता है। 3 1 जा 3 1 और ये 8 उतरेगा तो 3 6 जा 18, 3 6 18, 18 हो गया, इसके बाद 9 आ जाएगा तो 3 3 जा 9, ये हो गया, सॉरी ये 9 और इसके बाद ये तो 0 हो गया, इसके बाद फिर से 9 उतरेगा तो 3 3 जा 9, फाइनली इसको डिवाइड करेंगे तो 1.63 और 3 आंसर आएगा। कहीं दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो दो तरीके हैं इसके जानने के, पहला तरीका तो ये कि जो स्क्वायर रूट ये दिया हुआ है इससे आप डिवीजन मेथड से निकालो इसका करेक्ट आंसर क्या है, और दूसरा ये इधर दिया हुआ है इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 72 का मल्टीप्लाई किससे कर लो, 72 से ही कर लो, देख लो स्क्वायर रूट निकल रहा है क्या, यही है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है वो सही है, अदरवाइज हमें क्या पता करना है, हमें तो फॉल्स पता करना है, तो हम फॉल्स ही पता करेंगे। ओके, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, पहले क्योंकि डिवीजन मेथड बनना चाहिए आपसे इसलिए डिवीजन मेथड से बता रहा हूं। 5184, पहली बात तो पीछे से हम क्या बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, हमने जोड़े बना लिए। 51 किससे डिवाइड हो सकता है, 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है, 51 से 29 बचा, माइनस किया तो 2 और 84, क्योंकि जोड़े में ही उतरेगा है ना, पेयर्स में उतरता है, और ये 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 के आगे कितना लिख दूं, मेरे हिसाब से 2 लिखना चाहिए तो मैंने 2 लिख दिया, तो यानी 142 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहा हूं मैं, तो करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, बिल्कुल सही है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो ये वाला तो अपना सही है, ये मतलब इसका करेक्ट आंसर ए तो नहीं है। सेकंड 15625, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो यहां पर निकला 15625, पीछे से दो दो जोड़े बना लीजिए, बना लिए हमने दो जोड़े, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1, ये 0 हो गया, 56 उतरेगा, 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना लिख दूं मैं, 2 लिखना पड़ेगा मुझे, तो 2 लिखूंगा तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, 5 में से 4 गए तो 1 और पेयर्स के साथ ही उतरेंगे, 25 उतर गया, ये 2 यहाँ पर ऐड होगा, तो 2 और 4 यहाँ पर कितना लिख दूं कि यहाँ पर ये नंबर आ जाए, तो मेरे हिसाब से शायद 5 लिखना बेटर होगा, तो यहाँ पे मैं अगर 5 लिखता हूँ, 5 5 25 5 कैरी 2, 5 को 20 और 2, 22 की 2 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, जी हाँ पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, 15,625, 125 का ही स्क्वायर मतलब स्क्वायर है। ओके, बाकी एक 1444, ठीक है, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे मैं ये कर सकता था कि यहाँ पे 38 को 38 से मल्टीप्लाई कर सकता था, थोड़ा जल्दी हो जाता, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दो दो के मैंने पेयर बना लिए, 1444 यानी 1444 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दो दो के पेयर बना लिए, तो यहाँ पे 14 है, 2 2 जा 4 छोटा हो जाएगा, 3 3 जा 9 भी छोटा है, 4 4 जा 16 भाई ज्यादा है तो 3 में ही जाना पड़ेगा, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 14 में से 9 गए तो कितना बचे 5, और ये 44 जो है पूरे के पूरे उतर जाएंगे, 3 में 3 जोड़ दो कितना होता है 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना रख दूं 6 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छाई 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 6 नैया 54, 9 रखना ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 4 रख सकते हैं हम यहाँ पर, 4 रखें कि 8 रखें, ओके, क्योंकि ऑप्शन में 8 दिया है, चलो 8 रख के देखते हैं शायद अपना आंसर आ जाए। यहाँ पर 8 रखना हो, 8 64, 64 की 4 हासिल की 6, 8 संग 48, 48 49 50 51 52 53 और 54, बिल्कुल सही है, ये डिवाइड हो गया यानी 38, ये वाला भी अपना आंसर करेक्ट है। लास्ट ही बचा है 1296,
वैसे क्या आप जानते हैं कि 1296 जो होता है वो 36 का स्क्वायर होता है? अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया हुआ है 1296, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा ये ध्यान रखना है, जो डिवीजन मेथड से मैं बता रहा हूं, ये डिवीजन मेथड सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए ही अप्लाई होता है और कहीं ये अप्लाई नहीं होता है। आपने तो क्यूब में लगा दो या कहीं और लगा दो, बोलो कि सर विवेक सर ने बताया था, नहीं भाई थोड़ा ध्यान रखना, ये जो डिवीजन मेथड है मेरे जवानों, मेरे प्यारे जवानों, सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट में ही अप्लाई होता है, इसके अलावा और कहीं अप्लाई नहीं होता। 12 था, कौन सा नंबर ले लूं? 3 ले लूं। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो गया? 3, और 96 उतर गया। 3 और 3 को जोड़ लो, हो गया कितना? 6। और यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ? 6 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 6 36 की 6 हासिल की, 3 6 36 और 3 कितना हो गया? 39 हो गया। तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना दिया? 34। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये वाला असत्य है। अब थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं मैं भाई, देखो अभी तक शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, चलो एक शॉर्ट ट्रिक। आपको क्वेश्चन में आ रहा है कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे 27 का स्क्वायर प्लस 93 का स्क्वायर प्लस, इस तरीके के क्वेश्चन आ गए आपको, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ठीक है, समझ में आ गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको। तो अब क्या करें? तो मेरे प्यारे जवानों, जब आता है ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि लास्ट की जो संख्याएं होती हैं इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितने के बराबर है? तो 6 का स्क्वायर है 36, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितने के बराबर है? तो 7 का स्क्वायर है 49। इसको टोटल करके देख लो कितना आ रहा है। 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल की 1, 4 दूनी 8, यानी टोटल कितना हो रहा है? 85। और लास्ट की संख्या कितनी आ रही है? 5 आ रही है। अगर ये लगभग इन सब के टोटल का ये इतना ही बराबर हो और इसके लास्ट की संख्या ये हो, तो ये मान लो वो वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में देख लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और वहीं 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। चलो जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर देखना है ना, 3 3 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल की 1, 4 और 1 5। पहली बात तो ये है कि लास्ट संख्या ही नहीं मिल रही, मैच नहीं हो रही है, यूनिट डिजिट मिलना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। लास्ट की जो 5 संख्या है, पहली बात तो ये मिलनी चाहिए और संख्या लगभग उसके बराबर होनी चाहिए, तभी वो आंसर उसका करेक्ट होगा। तो ये पहला वाला तो कट गया। दूसरे वाले में 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर भैया आजकल 16 ही होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल की 1, ये हो गया 25। देखो 5 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है 85 के बराबर है, ये 25 के बराबर, तो पहले इसको रोक लो। तो मैं यहां पर अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूं फिलहाल, तो कुछ बस ये क्रॉस डाल के छोड़ रहा हूं, अगर होगा तो ये देख लेंगे, शायद यही वाला आंसर हो। इसके बाद दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भाई 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना? 1 होता है। 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, ये भी इनसफिशियंट है अभी तो। 9 का स्क्वायर भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 2 का 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसको ऐड किया तो कितना हो गया? 85 हो गया। जी हाँ, यही वाला इसका आंसर होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो क्या कर रहा है ये बताता है कि ये इसके स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ लोगे तो वो कितने के बराबर होंगे? इतने के बराबर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.75 क्यूब, ओके, और अपॉन में दिया है 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसका वर्गमूल बोला है, वर्गमूल मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि नीचे यहां पर इसके कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इस नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75 क्यूब प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट अपना। और क्योंकि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका? 1 माइनस 0.75 और 1 का, तो एलसीएम आएगा हमारा 1 माइनस 0.75, ठीक है ना। और ये नंबर क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये मल्टीप्लाई होगा, किस में मल्टीप्लाई करें कि 1 माइनस 0.75 आ जाए। तो ऊपर भी जब नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0.75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए तुरंत बोलना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। 0.75 का क्यूब चलने देते हैं, ओके, 0.75 का क्यूब चलने देते हैं, प्लस ये जो नंबर है यहां से ब्रैकेट से
और ये जो ब्रैकेट है ये इनका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन। 0.75 का मल्टीप्लाई पहले 1 में, तो 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.75 होगा। ओके, ये ब्रैकेट में ही रहने देता हूं इसको मैं। फिर 0.75 का मल्टीप्लाई माइनस 0.75 में होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो गया। अब 0.75 का स्क्वायर अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस है, प्लस ही आएगा, 0.75 का स्क्वायर रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इस माइनस के 0.75 से, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 0.75 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है, ये 3 हो जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा। बस लास्ट में बचा है 1, तो प्लस का 1 आएगा, 1 का 1 का स्क्वायर, और प्लस और माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0.75 में, तो 0.75 हो जाएगा। ओके, और अपॉन में जो चल रहा है वो चलने देते हैं इसको। अच्छा, मैंने इसके ऊपर का जो स्क्वायर रूट है वो मैंने हटा दिया। 1 माइनस 0.75 कितना होगा, ये 0.25 होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी तो हम 1 माइनस 0.75 की जगह 0.25 कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन जो है अभी फिलहाल इसके हिसाब से चलिए, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखो 0.75 प्लस का है, 0.75 माइनस का है, तो इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। माइनस का 0.75 का स्क्वायर और प्लस का 0.75 का स्क्वायर, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का 0.75 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूं 0.75 का क्यूब, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस का 0.75 क्यूब प्लस का 1 का क्यूब अपॉन 0.25। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि यहां पर मैंने ऐसे क्यों किया था, 1 माइनस 0.75 से मल्टीप्लाई क्यों किया था। अगर 0.25 कर देता तो सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपस में प्लस माइनस सब कुछ करते तो जाके यहाँ पर ये चीज़ आती। तो यहाँ पर ये प्लस का 0.75 है, माइनस का 0.75 है, दोनों के ऊपर क्यूब है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 1/0.25 बचेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है आंसर 1, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल को हटाइए, ऊपर 2 0 लग जाएगा, और 25 से 100 को काट लोगे तो 25 चौको 100, यानी आंसर है अपना ऑप्शन डी। ठीक है, कि 4 इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जहां पर हमें उसको सॉल्व करने के लिए उसको जरूरी नहीं कि आप वहां पे माइनस ही कर दो। बेटर यही है कि बिना माइनस किए उसका अगर आप सोल्यूशन निकाल सकते तो इजीली वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.064 दिया हुआ है, माइनस 0.008, 0.16 दिया है, माइनस 0.02 दिया हुआ है, और 0.16 प्लस यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी पीछे। क्या मिस्टेक कर दी बताइए, यहाँ पे मिस्टेक ये कर दी है मैंने, वर्गमूल बताना था ना। देखो यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये केवल मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। देखो आंसर में 4 भी दिया हुआ था, यहां पर इसने बोला है ना वर्गमूल निकालने के लिए, इसका स्क्वायर रूट होना था कि नहीं होना था, अभी याद आ गया मुझे कि स्क्वायर रूट निकालना था। तो ये क्या आंसर था, इसका 2 था। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया 0.16, असल में क्या हुआ इस क्वेश्चन में, जब मैंने यहाँ देखा ना वर्गमूल लिखा हुआ है, तब ध्यान आया मुझे कि यार उधर भी पीछे वर्गमूल था। ओके, तो देखो यहाँ पे आगे इसमें यहाँ पे 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.04 और फिर 0.4 प्लस 0.2 और क्यूब दिया हुआ है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ऐसा स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इससे पहले हम निकालें, सबसे पहले तो 0.064 जो दिया हुआ है ना, इनको छोटे छोटे नंबर्स में आप कन्वर्ट कर लो। मतलब जो 64 है, इस 64 को अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 0.64 को, तो इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, माइनस ये जो 8 है इसको 8 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे फैक्टर्स में मैं इसको क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये 16 है, नीचे आ जाएगा 100, माइनस ये 4 है, नीचे आ जाएगा 100। समझ में आ रहा है, डेसिमल हटने के बाद 2 जीरो नीचे आते हैं। इसके बाद अपॉन में चल रहा है 16, ये हो जाएगा 16 अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 100। ठीक है, इसके बाद 4 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10 और इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर मैं भी स्क्वायर रूट का कोई साइन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस बार नहीं भूलूं। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भूल गया था। तो अगर मैं 64 को लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, तो 64 को लिख सकता हूं मैं क्या होगा 4 इंटू 4 होता है क्या 64,
ओके 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, बिल्कुल सही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 का क्यूब, या फिर मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं कहूं कि 4 का क्यूब लिख दूं और अपॉन में नीचे 1000 दिया हुआ है, तो 1000 को मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल 10 का क्यूब हो जाएगा। कॉमन अगर लूंगा तो ये हो जाएगा 4/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0.4 का क्यूब होगा। क्या आपको समझ में आ रही बात? जी हाँ। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या रहा हूं 64/1000 को लिख रहा हूं 0.4 का होल क्यूब, देन माइनस, अच्छा यहां पे ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट एक कॉमन ब्रैकेट लगा लेंगे। ओके यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मैं कॉमन ब्रैकेट लगा देता हूं सिर्फ ये इसके लिए, माइनस में अब यहां 8 है, अब 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। नीचे 1000 था तो नीचे क्या आ जाएगा 10 का क्यूब आ जाएगा। इट मींस इसको हम 0.2 का भी क्यूब लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद ये 16 दिया हुआ है, तो 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4 के कंडीशन में ये तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल 4 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 आ रहा है यहाँ पे। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4/100 लिखा है, यानी कि 0.2 का मैं क्या लिख सकता हूं स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 4 कितने के बराबर होता है 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली मैं 0.2 यहां पर नोट कर सकता हूं, लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, मैंने फास्ट कर दिया है कैलकुलेशंस। मैं पूरा पूरा अब नहीं बता रहा हूं, बस सीधा सीधा थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये तो अब आपको पता चल गई है कि किस तरीके से चलता है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया 16/100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 का स्क्वायर प्लस 8 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए लिख सकता हूं मैं 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या 0.2 इंटू 0.4 लिखना पड़ेगा तभी काम बनेगा। ठीक है तो मैं यहाँ पे इसको 0.2 इंटू 0.4 ही लिख रहा हूं, प्लस यहाँ पे 4/100 लिखा है तो इसको 0.2 का क्या कर देता हूं मैं स्क्वायर लिख देता हूं। ओके यहाँ पे 4/10 लिखा हुआ था तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको 0.2, यहाँ पे जगह नहीं बच रही इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको वही 0.4 ही रहने दूंगा, 0.4 प्लस 0.2 का ये होल क्यूब तो चल ही रहा है। ओके अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि अगर हम ये ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व करता हूं तो कितने के बराबर होगा, तो देखो ये निकलेगा कैसे a माइनस बी, इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है समझ में आ रहा है। और वहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखना चाहूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस b के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंगा 0.4 माइनस 0.2, यहां पर a की वैल्यू क्या थी, यहां पे 0.4 थी और यहां पर 0.2 थी, सेम वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है मैं यहां लेकर आ रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 0.4 माइनस 0.2 a माइनस बी हो गया, ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस ए बी दिया है, a का मतलब ये हो गया 0.4 इंटू 0.2 हो गया। ओके बाकी मल्टीप्लाई में जो है 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर दिया यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4 प्लस 0.2 और 0.4 माइनस 0.2 होल अपॉन में क्या लिखूंगा, जो चल रहा था नीचे उसको तो चलने ही दो भाई, यहां पर चल रहा था 0.4, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसका स्क्वायर प्लस, अच्छा थोड़ा सा मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है, सीधा सीधा चलने देता हूँ बिना मतलब में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। यहाँ दिया है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2 का स्क्वायर, इसके बाद ये a प्लस बी का होल क्यूब दिया, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हम कर सकते हैं, सिंपली 0.4 प्लस 0.2 जो है ना इसको 3 टाइम्स लिख लो सीधा सीधा, 0.4 प्लस 0.3, या एक काम करें इसको रहने देते हैं, रुको अभी। ओके इसका क्यूब ही लिख दो क्योंकि जगह नहीं बन रही है यहाँ पर, तो फिर इसको मैं देखता हूँ आगे नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ओके तो अब यहाँ पर एक देख लो चीज़ कि ये वाली लाइन और ये जो ऊपर वाली ये वाली लाइन है देखो सेम टू सेम है, मल्टीप्लाई में ही है, तो ये पूरी की पूरी कट गई कि नहीं कट गई। ओके और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये क्यूब है और यहाँ पर एक में दिया हुआ, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और लिख लो 0.4 प्लस 0.2 का ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये वाला भी कैंसिल हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधे सीधे क्या बच रहा है यहाँ पे ऊपर,
तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहां पर दिया है 0.4 माइनस 0.2 और 0.4 माइनस 0.2, ठीक है। तो ये इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके आया 0.4 माइनस 0.2, ओके। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और होल अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 0.4 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ओके। तो 0.4 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये देख लो, यहाँ पे इसका वर्गमूल पता करना था, तो वर्गमूल पता करना था मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लगा दिया इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 0.4 माइनस 0.2 अपॉन में 0.4 प्लस 0.2, इसका पूरा जो है क्या ले लो, नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर है, ओके। तो कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से ये जो है क्या कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया। 0.2 से 0.4 से 0.2 कैंसिल होगा तो 0.2 बचेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6 बचेगा, ओके। डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, यानी 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। क्या यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताएं जरूर। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।